मीडिया तो आती है ना कवरेज करने के लिए। सनम जी आप जो है मीडिया के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब भाजपा अपोजिशन में थी तो क्या भाजपा अपोजिशन नहीं करती थी? क्या कांग्रेस को वो सबक नहीं सिखाती है ना? चंद है ना, ये एग्री करते ना। फिर उन चंद मीडिया वालों को ही साथ लेके आप सड़कों पर नजर नहीं चलता कि आप सवाल बीजेपी के लेके आते हैं या अपने लेके आते हैं? नहीं, हम बीजेपी के सवाल लेके नहीं आ रहे हैं। हम सवाल लेके आ रहे हैं, हक इंसाफ के सवाल लेके आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को जो है वो अपोजिशन करने नहीं आ रही है। चाहे कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसी है, नहीं अपोजिशन करने आ रही है। इस चीज़ को आप एग्री कर लो। भारतीय जनता पार्टी वाले तो आईएएस के एजेंट हैं। आप पूछे इन्होंने बीजेपी के पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई तो मुफ्ती साहब ने तब हुर्रियत का और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। ये बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाजपा जो है वो निशाना साधी है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस निशाना साधी है भाजपा के ऊपर। मुझे एक चीज़ समझाएं आप कि 70 साल आप जैसे कह रहे हैं कि हमने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, अच्छा राज चला, तो फिर इतनी बड़ी तब्दीली क्यों? पूरे देश भर में तब्दीली देखने को मिल गई। पूरे देश भर में जो है भाजपा निकल के आई। कहीं ना कहीं कमी जो है वो कांग्रेस में भी तो रही है ना। इस चीज़ को तो एग्री करो। आखिरकार जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है, ऐसा मैं तब कह रहा हूँ क्योंकि आए रोज़ बॉर्डर बटालियन के बच्चे, बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे और नौजवान तबका जो है वो सड़कों पे नज़र आ रहा है। लेकिन अपोजिशन जो है वो एक प्रेस वार्तालाप करती है और उसके बाद जो है अपने अपने घर को चले जाती है। मैं आए रोज़ मैं सबसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर आप अपोजिशन में हो तो आपको अपोजिशन करने क्यों नहीं आ रही है? आप क्यों आज भी जो है वीआईपी ट्रीटमेंट में क्यों वैसे ही अपने आप को ट्रीट कर रहे हो? और इस टाइम मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे सनम शाह जी हैं। इनसे मुख्तलिफ बात करेंगे क्योंकि आए रोज़ ये जो है नेशनल टीवी के ऊपर जो है डिबेट करते हैं और कांग्रेस का पक्ष जो है वो लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये हमारे सवालों के जो है जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सनम जी, पहला और सटीक सवाल आपसे कि बच्चों के साथ तशद्दुद नज़र आया। कांग्रेस जो है या तो ट्विटर पे जो है ट्वीट कर देती है या प्रेस वार्तालाप कर देती है, लेकिन सड़कों पे नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों? वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों चल रहा है? शुक्रिया जी, आपके और आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पे ट्वीट करती है और सड़कों में नहीं है। आज ज़रा जाके आप पूछे उन बच्चों से वो सड़कों में क्यों हैं। आज पूछे आप जाके उन बच्चियों से वो सड़कों में क्यों हैं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़कों में नहीं आती। जनाब अली, ओपोजिशन नहीं कर पा रही। पहली तो आज जमहूरियत डेमोक्रेसी कहाँ पे है? आज हम वेंटिलेटर में, हमारी जमहूरियत वेंटिलेटर में है। जहाँ पे एक हिंदुस्तान का आइन जमहूरियत जो आइन है जमहूरियत है, आज वो आईसीयू में है, वो वेंटिलेटर में है। आप कहते हैं जी कांग्रेस ओपोजिशन नहीं कर सकती। आप कांग्रेस जाके गले तो लोगों के दबा नहीं सकती, वो तो हम दबा नहीं सकते हैं। जहाँ पे लीगल प्रोसेस होता है हमारी ओपोजिशन का कहाँ बताया जाता है? क्यों नहीं? मीडिया तो आती है ना कवरेज करने के लिए। सनम जी आप जो है मीडिया के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब भाजपा अपोजिशन में थी तो क्या भाजपा अपोजिशन नहीं करती थी? क्या कांग्रेस को वो सबक नहीं सिखाती थी कि ये चीज़ गलत है और रोल बैक नहीं करवाती थी? तो आज कांग्रेस जो है वो क्यों चुप है? सिर्फ प्रेस वार्तालाप करने से क्या आप क्या समझते हैं कि लोगों के मसले मिसाइल हल हो जाएंगे? आपने कहा जी आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। आप मीडिया पर सवाल नहीं उठाएंगे और किस पे उठाएंगे? मीडिया से सवाल, मैं नेशनल टीवी डिबेटर ऑफ इंडिया हूँ। मैं उन्हीं के चैनल पे बैठकर उनको कहता हूँ कि आप सच बताएं। मैंने अर्नब गोस्वामी के शो में बैठकर मैंने उसको बोला है कि देश का सबसे बड़ा गद्दार तू है। मैंने जितने भी नेशनल टीवी डिबेटर हैं मैंने उनको आईना दिखाया कि तुम जमहूरियत नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पे हिंदुस्तान का आइन नहीं चला रहे, तुम एक प्रोपोगंडा चला रहे हो। तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ चंद पत्रकार बचे हुए हैं जो कि एक सही तरीके से जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। चंद है ना, चंद है ना, ये एग्री करते हैं ना। फिर उन चंद मीडिया वालों को ही साथ लेके आप सड़कों पर नज़र क्यों नहीं आते? सड़कों में नज़र आते हैं जनाब। सड़कों में इस टाइम बच्चे हमारे सड़कों में हैं। कहाँ सनम जी, कहाँ बच्चे हमारे सड़कों में, इस टाइम औरतें सड़कों में हैं, लड़कियां सड़कों में हैं। हमारे सड़कों में आने से जनाब क्या हो जाएगा? आज जो हिंदुस्तान का जमहूरियत है, जो आइन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक को भारतीय जनता पार्टी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, उसको जला रही है। आप ये पूछते हैं, आप पता नहीं चलता कि आप सवाल बीजेपी के लेके आते हैं या अपने लेके आते हैं? नहीं, हम बीजेपी के सवाल लेके नहीं आ रहे हैं। हम सवाल लेके आ रहे हैं, हक इंसाफ के सवाल लेके आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को जो है वो अपोजिशन करने नहीं आ रही है। चाहे कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसी है, नहीं अपोजिशन करने आ रही है। इस चीज़ को आप एग्री कर लो। कांग्रेस एक सेकुलर जमात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ओपोजिशन करना नहीं आ रही।
400-500 साल मुगलों ने हुकूमत किया तो हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की तो हिंदू खतरे में नहीं था। 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, हिंदू खतरे में नहीं था। आज 3 साल भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत की है, 4-5 साल तो हिंदू खतरे के अंदर है। कांग्रेस वो है जिसने देश को बनाया था। मेरी और आपकी एज में फ़र्क है। आप भी अपने बुज़ुर्गों के पास बैठें और पूछें कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, हमारे देश में एक सुई तक नहीं थी बनती। आज कांग्रेस की बदौलत जो है आज हमारा पूरा देश बना है। 70 साल लग गए थे हमें देश बनाते बनाते। चंद ही सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नशे की लालच में आकर, इनको प्रोटोकॉल का नहीं था पता, सत्ता का नहीं था पता, इन्होंने पीडीपी के साथ हुकूमत बना दी। जिस पीडीपी को कहते थे, जिसने सरकार बनते ही हुर्रियत का और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, उसी जमात के साथ किया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो पाकिस्तानी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो आईएस के एजेंट हैं। आप पूछें, इन्होंने बीजेपी के पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई तो मुफ्ती साहब ने तब हुर्रियत का और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। तब पीडीपी इनको देशभक्त लगती थी, आज इनको पीडीपी देशद्रोही लगती है। तो ये कांग्रेस पर वार करते हैं, पहले अपने गिरबान में ये झांकें हम क्या हैं। और आज जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ, शेम ऑन डिलिमिटेशन कमीशन कि तुम्हें शर्म होनी चाहिए। तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइन की बुक की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अरे डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा होता है, पर डिलिमिटेशन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में शराब के नशे की हालत में बना गया है। अगर ये बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर ये होश और आवाज में होता, आज गाय के सिंग बकरी को और बकरी के सिंग गाय को नहीं लगाए जाते। जनाब, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में रहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़ और जाहिल और अंधे नेताओं से, अरे तुमने बकरी के सिंग गाय को लगाए और गाय के सिंग बकरी को लगाए। अरे अकल के अंदर 7 महीने तक मुगल रोड बंद रहती है। अरे तुम्हारा दिमाग कहाँ गया है, तुम्हारे होश वाश कहाँ गए। पर याद रखो, डिलिमिटेशन कमीशन के बीवी बच्चे आके भारतीय जनता पार्टी को वोट पोल नहीं करेंगे। वोट पोल जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम करेगी। और इस बार इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा होगा। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे डिलिमिटेशन कमीशन को हिंदुस्तान के आइन की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बुक की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे डिलिमिटेशन कमीशन पर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। और आप देखें जिस तरीके से, लेकिन सनम जी, भाजपा जो है वो निशाना साधी है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस निशाना साधी है भाजपा के ऊपर। मुझे एक चीज़ समझाएं आप कि 70 साल आप जैसे कह रहे हैं कि हमने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, अच्छा राज चला, तो फिर इतनी बड़ी तब्दीली क्यों? पूरे देश भर में तब्दीली देखने को मिल गई, पूरे देश भर में जो है भाजपा निकल के आई। कहीं ना कहीं कमी जो है वो कांग्रेस में भी तो रही है ना, इस चीज़ को तो एग्री करो। भैया एक सवाल नहीं होता, हम गोदी मीडिया से तंग आ जाते हैं उधर से, उनसे बहस कर करके, उनसे जान छूटी आप कह रहे हैं।